आप ये कह रहे हैं जबान काटेंगे? बिल्कुल आपकी हैसियत है, हैसियत है आपकी। आप काट के दिखाएंगे। कटोरा लेकर भिखमंगे की तरह पूरी दुनिया में घूमने वाला, कटोरा लेकर भिखमंगे की तरह पूरी दुनिया में घूमने वाला, उसकी औकात है, उसकी औकात है। अरे घर में घुस कर मारते हैं हम। आपको कौन सी तारीखें याद दिलाएं साहब? आपको 47 याद दिलाएं, 65 याद दिलाएं, आपको 71 याद दिलाएं, करगिल याद दिलाएं? आपको घर में घुसकर आपकी गर्दनें उतार दे हमारे सैनिक, लेकिन हम में इंसानियत है। हैवानों की जबान न बोलिए अजीम भट्ट साहब, हैवानों की जबान मत बोलिए आप। हिम्मत आपकी है नहीं। ये पत्रकार हैं आप, ये आप जर्नलिस्ट हैं, ये पाकिस्तान के लोग हैं, असलियत दिखा रहे हैं आप अपना चेहरा। इंतजार करिए अजीम भट्ट साहब, इंतजार करिए। ये जो जबान आपकी, ये जो जबान है आपकी, ये जो आपकी जबान है, ये जो जबान है, ये हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। आप वेट करिए, आप वेट करिए, आप इंतजार करिए, आप इंतजार करिए, आप इंतजार करिए। आपकी हर ख्वाहिश भारतीय सेना पूरी करने वाली है बहुत जल्द। आपकी हर ख्वाहिश भारतीय सेना पूरा करेगी बहुत जल्द, बहुत जल्द। इंतजार करिए आप। मुझे लगता है कि सुशील जी, मुझे लगता है अजीम भट्ट साहब, देखिए नॉन स्टॉप बोलने से कोई फायदा नहीं है। अजीम भट्ट साहब, अगर आप आए हैं यहाँ पे हमारे मेहमान बनकर, आपको पूरा मौका दिया जाएगा, लेकिन बदतमीजी स्वीकार नहीं की जाएगी। इस बात का ध्यान रखिए। सुशील जी हमारे साथ है, मैं आपका ऑडियो डाउन कर रही हूँ। सुशील जी, मैं चाहूंगी जो कूटनीतिक स्ट्राइक हुई है, आपको वो जानना चाहिए। भारत ने बड़ा कदम उठा लिया है, आपको ये जानना चाहिए, और अभी पाकिस्तान को खौफ है। सुशील जी, मैं चाहूंगी आप जवाब दें। निधि, बात यह है कि जिस तरह से ये बात कर रहे हैं, वो इनके साफ दिख रहा है कि कितना घबरा रहे हैं, और उन्होंने अभी बातों बातों में अभी कह दिया खुद ही कि हमने अभी करके दिखाया है, जो कि एक बड़ा पॉजिटिव है। कि एडमिट कर रहे हैं कि हाँ हमारा ओ भाई करके दिखाया है। अभिनंदन की वाला कहा है। एक मिनट आप चुप रहिए, बहुत बोल रहे हैं आप। अजीम, अगर आप जर्नलिस्ट हैं तो जर्नलिस्ट टाइप से थोड़ी सभ्यता रखिए अपने आप में। अगर आप टेररिस्ट की तरह से करेंगे तो फिर हम टेररिस्ट डील करेंगे। आपने बहुत बोल लिया। जर्नलिस्ट की तरह से डील करेंगे। मैंने ये कहा है। अजीम प्लीज, हम आपको पत्रकार समझते हैं, ये अलग बात है। ये अलग बात है कि आप पत्रकार के भेष में आईएसआई के पेड एजेंट हैं, वो एक अलग बात है। हम आपको पत्रकार समझते हैं, पत्रकार की तरह से बिहेव करिए। अगर आप टेररिस्ट की तरह से बिहेव करेंगे तो टेररिस्ट का क्या हाल करते हैं वो भी आपको पता है। सो प्लीज माइंड इट। अगर नहीं, आप भारत के सबसे बड़े टीवी नेटवर्क में हैं। मैं एक बार फिर कहता हूं, अरे भैया, जितनी पाकिस्तान की आबादी है उससे ज्यादा हमारे दर्शक हैं, इसीलिए आप जिम्मेदारी के साथ बात करिए। टीवी 9 नेटवर्क की दर्शकों की संख्या पाकिस्तान की आबादी से ज्यादा है। आप जर्नलिस्ट की तरह बात करेंगे तो हम आपको मौका देंगे, हम आपकी बात सुनेंगे। लेकिन अगर आप टेररिस्ट की तरह बात करेंगे तो यकीन मानिए, पाकिस्तान से निकला हुआ हर टेररिस्ट, उसका क्या हाल होता है। और सबसे बड़ी बात देखिए, एक बात बताइए, ओसामा बिन लादेन कहां मारा गया था? ओसामा बिन लादेन, जो आपके चाचा लगते होंगे, फूफा लगते होंगे, वो कहां मारा गया था? पूरी दुनिया जानती है। पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है, ये केवल भारत नहीं कह रहा, दिक्कत क्या है? दुनिया कह रही है। मनीष, दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है कि देखिए अजीम भट्ट साहब, मुझे सुनिए, आप किसी सुनिए तो अजीम भट्ट साहब, अरे सुन तो लीजिए, आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। आपकी याददाश्त बिल्कुल खत्म है, कुछ भी नहीं बचा है। अरे सुनिए तो, बांग्लादेश में जिन्होंने घुटने टेके, अरे बांग्लादेश में जिन्होंने घुटने टेके, तब कहां थी आपकी ये जबान? कहां थी जबान? जब अमेरिका और रूस के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे थे कि भारत को रोक लो नहीं तो बर्बाद कर देगा, तब आपकी मूंछ कहां ऊंची थी? अरे घुटनों पर गिरकर भारत से संधि की बात करने वाले हमें दिखाएंगे बहादुरी क्या है, हमें बताएंगे। अरे आतंकियों के साथ उनकी रह के आपकी जबान आतंकियों की हो गई है। आपको नहीं समझ में आ रहा कि निहत्थे मासूम लोगों की भारत में हत्या की है और पाकिस्तान में आपके आका बैठे हैं, और आपको ये लगता है कि ये भाषा एक इंसान की है। आपको अपने जहन का इलाज कराने की जरूरत है सर। आप अच्छे डॉक्टर को दिखाइए प्लीज। क्या कर सकता है? आप अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। आपके डॉक्टर की फीस मैं दे दूंगा सर।
पाकिस्तान में अगर औकात नहीं है इलाज कराने की, पैसा नहीं है गले में जेब में, तो मैं दे दूंगा आपकी फीस, डॉक्टर को दिखाइए प्लीज आप। लेकिन ऐसी भाषा, ऐसा दिमाग, ऐसा जहन बदलिए आप अपनी। जंग टीवी पे नहीं होती है, जंग टीवी पे नहीं होती है। आ जाए जो कर सकते हैं करें। मैं अजीम साहब आपको रोक रही हूं, हम उस कीचड़ में नहीं शामिल होना चाहते जिस भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। सुशील जी प्लीज आप बोलिए, आपका ऑडियो डाउन है, आप मत बोलिए अभी प्लीज। सुशील जी बोलेंगे आप प्लीज। चाह रहे हैं मत कीजिए, क्यों लौटाना पड़ा था आपको पता है ना। आप अपने लीडर नवाज शरीफ साहब से कभी बात करिए। आपको याद है कि जब खुद ही कहा गया था कि कैसे पाकिस्तान के आर्मी चीफ की पैर थरथरा रही थी, पैर कांप रहे थे, किस तरीके से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जो सो सॉरी बोलकर और अभिनंदन को जो सो यहाँ पर भारत वापस भेजा था। तो आपको पता नहीं है क्या कि अभिनंदन को क्यों भेजना पड़ा था? अगर इतना ही आप मूंछ पर ताव दे रहे थे तो रख लेते। नहीं, आप अभिनंदन को रख लेते और उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि आप अभी बात करने की स्थिति में होते। कैसी बात करते हैं साहब आप? पुरानी बात छोड़ दीजिए, नई बात। अगर अभिनंदन रह गया होता पाकिस्तान में तो यकीन मानिए कि पाकिस्तान की बुनियाद खत्म हो गई होती। खुदा की कसम औकात पता लग जाती आप लोगों की। औकात तो देखिए, औकात तो हमें पता ही है। जब दुनिया सलाम करती है तो हमें पता है हमारी औकात क्या है। औकात तो आपको पता होती है जब आप कटोरा लेकर घूमते रहते हैं। औकात तो तब पता चली थी जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे। औकात तो ज्यादा दिन नहीं हुए। इरशाद साहब कुछ दिन पहले आप मेरे प्रोग्राम में थे और हम लोग बात कर रहे थे बलूचिस्तान के लिबरेशन आर्मी के लोगों ने किस तरह से आपको औकात दिखाई थी। सोचिए केले के एक छोटे से सेना ने छोटी सी मुझे एक लम्हा बोलने हम औकात दिखाने पर आएंगे तो क्या होगा? आप नवाज शरीफ से पूछे ना, आप तो अपनी पार्टी के बहुत छोटे से नेता हैं। आप अपने लीडर नवाज शरीफ से पूछिए, वो बताएंगे। इरशाद साहब का बहुत बड़ा इंसान हूं मैं। इरशाद साहब एक बार फिर मैं आपको बोलने का मौका दे रहा हूं। 1 मिनट मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं आपको फिर से वही सवाल पूछ रहा हूं, क्या पाकिस्तान को इस बात का एहसास है कि इस बार गलती बहुत बड़ी हो गई? आप लोग सर्जिकल स्ट्राइक झेल चुके हैं, आप लोग एयर स्ट्राइक झेल चुके हैं, उसके बाद आपने ये तीसरी गलती जो की है, ये बहुत बड़ी गलती की है और इसका खमियाजा आपको भुगतना ही पड़ेगा आने वाले वक्त में। कुछ ऐलान किए जा चुके हैं, इंडस वाटर ट्रीटी खत्म करके एक जख्म दिया जा चुका है, लेकिन अब जो जख्म मिलेगा वो उससे भी बहुत बड़ा होगा। इसका एहसास है आपको? देखिए प्लीज मुझे सुनिएगा, मैं ही कहूंगा ये वाली गलती आज जो परसों पुलवामा में आपने की, पहलगाम में, यही गलती 2000 में आपने 40 सिखों को मार करके की थी जब उनके प्रेसिडेंट आ रहे थे। अब इनके वाइस प्रेसिडेंट आ रहे हैं, आपने फिर वही गलती दोहराई जो 2000 में दोहराई थी कि 40 सिखों को मार के आपने इल्जाम पाकिस्तान पे लगाने। यानी कोई एहसास नहीं है आपको? कोई गलती पाकिस्तान में बैठे आतंकियों ने किस तरह से इस हमले को पूरी तरह से अंजाम दिलवाया, यहां पर भेजे गए अपने 4 आतंकियों के द्वारा, इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं, कोई मलाल नहीं आपको? अभी भी आप अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है? अगर हम कोई गलती करेंगे या हम शरारत करेंगे हम मानेंगे, लेकिन जो गलती पे गलती आपने कर। अरे इरशाद साहब आप ऐसे मत बोलिए। हम हवा में नहीं बात कर रहे। इरशाद साहब कोई हवा में बात नहीं कर रहे। इन आतंकवादियों के पास M4 कार्बाइन थी, AK-47 इनके पास था। मुजफ्फराबाद से, कराची से बाकायदा वहां से हैंडलर से इनको पूरा कांटेक्ट कर रहे थे, इनको हैंडल किया जा रहा था, बॉडी कैम्स थे इनके पास, एक सबूत पाकिस्तान के खिलाफ गवाही दे रहा है। आप कैसे बोल रहे हैं इरशाद साहब? मैं ये कह रहा हूं कि आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। देखें, चंद लम्हों में नहीं पता लगता कि कौन दहशतगर्द था, कहां से आया था, कौन सा असला था। जो चलिए ठीक है, ये डिनाइल मोड कोई नई बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है इरशाद साहब। मैंने आपको बार बार मौका दिया, इतना वक्त हमने इस चर्चा का जाया किया। संजय सोय साहब, क्या जवाब है, क्या इलाज है? डिप्लोमेटिक टाइज जो हैं उन्हें कम किया गया है, इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको रद्द कर दिया गया है 1960 की। अब आगे क्या, ये सवाल लेकर मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले जो सरकार ने डिसीजन ले लिया है उसके बारे में बता दें। भारत की कूटनीतिक स्ट्राइक के बाद अब पाकिस्तान में हमले का डर कैसा सता रहा है? पाकिस्तान की एयरफोर्स में इस वक्त हड़कंप है। खबर आ रही है कि सीमा की तरफ पाकिस्तानी विमानों की मूवमेंट देखी गई है। पाकिस्तान के ट्रांसपोर्ट विमानों ने भी रात भर उड़ान भरी। LOC से लगते इलाकों में पाकिस्तान की ओर से गतिविधियां तेज होती नजर आ रही हैं।
तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। खबर आ रही है कि सीमा की तरफ पाकिस्तानी विमानों की मूवमेंट देखी गई है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान के ट्रांसपोर्ट विमानों ने देखिए कैसे रात भर उड़ान भरी, और जो एलओसी से लगते इलाके हैं, इस सैटेलाइट पिक्चर में आप देख सकते हैं, जो एलओसी से लगते इलाके हैं उनमें पाकिस्तान की ओर से गतिविधियां तेज होती नजर आ रही हैं। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसलों से आतंकिस्तान में भय है, बदला तय है, पाकिस्तान में भय है। कश्मीर सीमा के पास पाक सैन्य तैनाती कर रहा है। बड़े परिवहन विमानों की मूवमेंट नजर आई है। C-130E हरक्यूलिस विमानों की मूवमेंट भी देखी गई। इसके अलावा PAF-198, PAF-101, PAF-177 विमानों की मूवमेंट भी ट्रेस की गई। कराची से लाहौर, रावलपिंडी की तरफ रवाना हुए पाकिस्तानी विमान, कराची के नूर खान एयरबेस से विमानों को रवाना किया गया। PAF-198, C-130E से जवानों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है, और इन विमानों की मूवमेंट के बारे में हम आपको बता रहे हैं। PAF-101 खुफिया अभियानों में भी इस्तेमाल किया जाता है। संजय सॉय सर, इस मूवमेंट का मतलब क्या है? पाकिस्तान में ये जो भय नजर आ रहा है, इसका मतलब क्या है? इसके मायने क्या है? खौफ बहुत ज्यादा है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है भारत की तरफ से। देखिए समीर, जिस प्रकार से नियत से लोगों का खून बहा, और इरशाद साहब तो खैर मुझे पता है कि ये हमेशा डिनाइल मोड में रहते हैं कि हमें तो पता नहीं, आप ही लोग कर रहे हैं। बहुत ही अफसोसजनक बात है। शायद यही कारण है आज जो पाकिस्तान की जो हालात है वो इस तरह की सोच की वजह से ही आज पाकिस्तान के हालात है कि आप टेरर को सपोर्ट करते रहे, आतंकवाद को सपोर्ट करते रहे और बाद में हाथ पल्ला झाड़ लें। लेकिन आम जनता समझती है, आवाम समझती है।